जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी बिहार होमगार्ड वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो आपका इंतजार अब खत्म हुआ, क्योंकि आ गया है कुल 13,500 पदों पर बम्पर वैकेंसी जो है कि निकल कर आई हुई है। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाइए फॉर्म को फिल करने के लिए, क्योंकि अब जल्द ही डेट रिलीज होने वाली है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके क्वालिफिकेशन के बारे में और डेट कब रिलीज होने वाली है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि किसी भी जॉब का नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है, तो चलते हैं सीधे नोटिफिकेशन की तरफ। देखिए दोस्तों, इसमें बिहार होमगार्ड भर्ती 2026 में ये 13,500 पदों पर बम्पर वैकेंसी निकल कर आई हुई है, जिसमें आप लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी है। तो इसके योग्यता और वेतन के बारे में भी जानेंगे, इसमें क्या वेतन है और योग्यता क्या मांग रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए दोस्तों, बिहार होमगार्ड भर्ती 2026 राज्य के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का एक बड़ा और सुनहरा अवसर मिला है। जो 13,000 से अधिक पदों पर होने वाली यह भर्ती उन अभ्यर्थियों के लिए खास है जो 12वीं पास सरकारी नौकरी या बिहार लेटेस्ट जॉब्स की तलाश कर रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया जो है पूरी तरह पारदर्शी होगी, जिसमें शारीरिक मानक परीक्षण, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल जांच और दस्तावेज सत्यापन शामिल है। इसके साथ ही दैनिक कर्तव्य में भत्ते ही में हुई बढ़ोतरी ने होमगार्ड सेवा को और भी आकर्षक बना दिया है। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह है कि वे आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने से पहले ही अपनी शारीरिक और शैक्षिक तैयारी मजबूत कर लें, ताकि चयन प्रक्रिया संभावना जो है बढ़ सके। ठीक है दोस्तों, और इसमें दोस्तों बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए जो एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने बिहार होमगार्ड भर्ती 2026 के तहत 13,500 गृह रक्षक पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है, जिससे हजारों अभ्यर्थियों के लिए गवर्नमेंट जॉब इन बिहार पाने का सुनहरा मौका बनेगा। यह भर्ती बिहार गृह रक्षा वाहिनी के अंतर्गत गृह विभाग द्वारा कराई जाएगी। जल्द ही होमगार्ड वैकेंसी द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसके बाद ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। भर्ती प्रक्रिया में जो है योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया और फिजिकल टेस्ट से जुड़ी सभी जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी जाएगी। जो उम्मीदवार बिहार होमगार्ड भर्ती, गृह रक्षक वैकेंसी, बिहार लेटेस्ट जॉब्स और 12वीं पास सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें अभी से अपनी तैयारी तेज कर देनी चाहिए दोस्तों। तो बिहार होमगार्ड भर्ती जो है 2026 में आप देख सकते हैं दोस्तों, राज्य के युवाओं के लिए जो है सरकारी सेवा में शामिल होने का एक बड़ा अवसर है। यह भर्ती केंद्रीय चयन पर्षद के माध्यम से जो है आयोजित की जाएगी, जिसके अंतर्गत 13,000 से अधिक होमगार्ड पदों पर नियुक्ति की जाएगी। यह भर्ती विशेष रूप से उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो 10वीं पास सरकारी नौकरी या 12वीं पास सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं। चयन प्रक्रिया में शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी, मेडिकल टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन शामिल होंगे। आवेदन तिथि जो है पेड डेट और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उपलब्ध करा दी जाएगी। यहाँ पर दोस्तों जो है आप लोगों को कुछ विवरण दिया गया है। जो परीक्षा आयोजित करने वाली जो संस्था है वो CSBC है। वर्ग सरकारी परीक्षा होगा। ठीक है दोस्तों, और पद का नाम है यहाँ पर होमगार्ड। जो है आपकी कुल रिक्तियाँ निकल कर आई हुई है 13,500। ठीक है दोस्तों, और इसकी योग्यता जो है दिया है आप लोगों को 10वीं पास या 12वीं पास। ठीक है, बिहार होमगार्ड भर्ती 2026 में शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा के बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए बिहार होमगार्ड भर्ती जो है 2026 में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को यह भर्ती उन अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छा अवसर है जिन्होंने 12वीं इंटरमीडिएट या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा जो है उत्तीर्ण कर लिया है। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आयु से जुड़े नियम भी स्पष्ट रूप से तय किए गए हैं। पिछले नोटिफिकेशन 2025 के अनुसार जो है पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर सभी श्रेणी के उम्मीदवार निर्धारित आयु सीमा के भीतर होने चाहिए। आवेदन से पहले पात्रता शर्तों को ध्यान से जांचना जरूरी है, ताकि फॉर्म रिजेक्शन से बचा जा सके दोस्तों। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की बात करें
शैक्षणिक योग्यता जो दिया गया है 12वीं पास दिया गया है या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा जो आपको उत्तीर्ण करना होगा। और इसमें न्यूनतम आयु दिया गया है 19 वर्ष, यानी अधिकतम आयु जो है 40 वर्ष दिया गया है, यानी 19 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के अभ्यर्थी जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों। पात्रता श्रेणियाँ में जो दिया गया है पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर, ये तीनों के लिए बेहतर है। और आयु गणना की बात करें तो आधिकारिक नोटिफिकेशन में जो है दी गई कट ऑफ तिथि के अनुसार आपको फॉर्म डालना है। और इसमें सलाह जो दिया गया है दोस्तों, देखिए सलाह में कहा गया है कि आवेदन से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ें, यानी जो आप आवेदन कर रहे हैं उससे पहले जो आपको नोटिफिकेशन दिया गया है आधिकारिक वेबसाइट पर, उस नोटिफिकेशन को जो सबसे पहले पढ़ लें ताकि आपको उसमें का सभी नियम शर्तों को पता चल जाए। ठीक है दोस्तों। इसमें दोस्तों देखिए होमगार्ड भर्ती 2026 के लिए हाइट और सीना मापदंड है, जिसके बारे में हम जानेंगे। बिहार होमगार्ड भर्ती 2026 में जो है शारीरिक मानक परीक्षण पीएसटी एक महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें हाइट, ऊंचाई और सीना जैसे मापदंड को पूरा करना अनिवार्य होता है। यह परीक्षा उम्मीदवार की शारीरिक फिटनेस और ड्यूटी के लिए जो है उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए ली जाती है। पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए जो है अलग अलग मानक तय किए गए हैं। कुछ क्षेत्रों में जो है जैसे पूर्णिया और कोसी प्रमंडल के पुरुष उम्मीदवारों को कोई ऊंचाई में विशेष छूट दी गई है। आवेदन से पहले इन मानकों को ध्यान से समझना जरूरी है ताकि पीएचडी में किसी भी तरह की अयोग्यता से बचा जा सके। इसमें देखिए जो दोस्तों ऊंचाई दिया गया है श्रेणी, यानी पुरुष वर्ग के सभी श्रेणी के लोगों को जो है न्यूनतम 5 फीट और 4 इंच होना चाहिए, यानी आपको 162.56 सेंटीमीटर। ठीक है। और सीना जो दिया है बिना फुलाए 31 इंच होना चाहिए आपका, और यहाँ पर 31 इंच होना चाहिए। और यहाँ पर जो दे दिया है आपका पुरुष पूर्णिया व कोसी प्रमंडल के लिए पुरुष सभी वर्ग के लिए दिया गया है न्यूनतम 5 फीट और 4 इंच बिना फुलाए। आपको 31 इंच का सीना का नाप होगा, और इसका न्यूनतम जो ऊंचाई है सेंटीमीटर में अगर ले रहा है तो 162.56 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी पुरुष में दिया है पूर्णिया और कोसी प्रमंडल में न्यूनतम जो आपका दिया है 5 फीट 2 इंच, यानी सेंटीमीटर में अगर नापा जाए तो 157.5 सेंटीमीटर। ठीक है। और बिना फुलाए आपका सीना 31 इंच होना चाहिए। ठीक है। अब महिला में दिया है न्यूनतम जो ऊंचाई दिया है 153 सेंटीमीटर, और सीना जो है इसमें लागू नहीं है। थर्ड जेंडर में भी जेंडर में जो है महिला उम्मीदवारों के समान होगा, यानी महिला का जितना मापदंड होगा उतना मापदंड जो है थर्ड जेंडर का भी होगा। अब देखिए दोस्तों, देखते हैं कितने अंकों का होगा बिहार होमगार्ड फिजिकल टेस्ट, इसके बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। तो इसमें देखिए दोस्तों, बिहार होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में जो शारीरिक दक्षता परीक्षा पेट का विशेष महत्व होता है। इसमें उम्मीदवारों को जो है मेरिट लिस्ट के आधार पर फिजिकल टेस्ट के लिए आमंत्रित किया जाता है। यह परीक्षा जिला स्तर पर आयोजित की जाती है और कुल 15 अंकों की होती है। पेट का पीईटी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अभ्यर्थी शारीरिक रूप से होमगार्ड की जिम्मेदारी के लिए सक्षम है या नहीं। परीक्षा की शुरुआत बायोमेट्रिक सत्यापन से होती है। इसके बाद दौड़ और शारीरिक माप के लिए जाते हैं। सभी चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करना अनिवार्य होता है। अब देखिए दोस्तों, ये ज़रूरी है, इसको भी देख लेते हैं। उम्मीदवारों को मेरिट लिस्ट के आधार पर फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद जो शारीरिक दक्षता परीक्षा जिला स्तर पर आयोजित होगी। उसके बाद पीईटी परीक्षा कुल 15 अंकों की होगी, और उसके बाद सबसे पहले अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन या सत्यापन किया जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, बायोमेट्रिक के बाद दौड़ कराई जाएगी। आपका जो उम्मीदवार दौड़ पूरा नहीं कर पाएंगे वो अगले चरण से बाहर हो जाएंगे, यानी दौड़ में सफल अभ्यर्थियों की ऊंचाई जो उसकी हाइट होती है उसकी माप ली जाएगी। ठीक है। और पुरुष उम्मीदवारों के लिए सीने की माप भी की जाएगी। ठीक है। और सभी शारीरिक मानों को पूरा करना अनिवार्य होगा। अब देखिए दोस्तों, बिहार होमगार्ड में अब पहले से ज़्यादा मिलेगा दैनिक भत्ता, यानी बिहार सरकार ने होमगार्ड भर्ती से जुड़ी एक और बड़ी राहत भी घोषणा की है। राज्य में कार्यरत होमगार्ड सिपाहियों को अब पहले से अधिक दैनिक कर्तव्य भत्ता मिलेगा। सरकार के इस फैसले का सीधा लाभ ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड जवानों को मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों।
जिसे अब स्वीकार कर लिया गया है। नई दरें लागू होने के बाद होमगार्ड कर्मियों की कुल सैलरी में भी स्पष्ट बढ़ोतरी देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।